ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको कि एक इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10⁻⁸ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और it is held in air. In this situation, how far apart the two equipotential surfaces whose potential difference is 5 volt, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल वो कितना दूर पे होगा, और इनफाइनाइट शीट है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है और पोटेंशियल दे रखा है और डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। इसमें एक इनफाइनाइट शीट के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ, ठीक है, कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, समझ गए। तो ये इनफाइनाइटली प्लेन शीट के लिए होता है इतना, ठीक है। और ऑल्सो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम लोग जानते हैं V/L भी होता है, dV/dr। ये हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से V/L, तो इस दोनों को हम लोग क्या कर दें, इक्वेट कर दें। दिस इज अगेन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम यही पूछा ना हाउ फार डिस्टेंस, तो यानी L पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन राइट दैट दिस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V/L। ओके, हमसे क्या पूछा था, L पूछा था, तो दिस L विल बी इक्वल टू हाउ मच, L इक्वल टू 2V इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा। हो जाएगा सबसे, बोलिए। V आपका 5 वोल्ट दे रखा है क्वेश्चन में, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और सिग्मा भी आपका दे रखा है शायद 10⁻⁻8 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। ठीक, पुट करेंगे आपको ये डिस्टेंस निकल जाएगा, उतने डिस्टेंस पे जो है पोटेंशियल उसकी इतनी होगी, ठीक है, समझ गया। यस सर। चलिए और बोलिए। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस 5-5 वोल्ट वाले हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा आपसे, है ना। ये आप सॉल्व करेंगे, इसको इतना आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सबसे, 3 बताना है क्या, हो गया सर। कोई तो पूछा था थर्ड क्वेश्चन शायद, सबसे हो गया सर फोर्थ। ओके, थर्ड नहीं पूछना है, ठीक है, गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज इतना, पोटेंशियल आपको ये गिवन है, ठीक है, और पॉइंट भी आपको दे रखा है -1 2 3। तो कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं, 10x² 5y² -3z²। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 10x² प्लस कितना था, 5y² था ना, 5y² -3, 10 5 3 था, -3z²। ओके, ये आपको सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये तो पोटेंशियल दिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना आप पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन वो डायरेक्शन नहीं है, तो ये पोटेंशियल था, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ठीक है, Ex क्या होगा, Ey क्या होगा और Ez क्या होगा, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr होता है ना, ठीक। तो इसलिए हम लोग को तीनों कंपोनेंट के अलॉन्ग जब निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस 10x² प्लस 5y² -3z², ठीक है, और बाई x, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो हम लोग को बाई x करेंगे, ठीक है। तो माइनस, है ना, अब देखिए ये dy/dx हमारा 0 हो जाएगा और dz/dx भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में y और z कांस्टेंट होगा, ठीक है, उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे, x² की, ठीक है, समझ गए। तो दिस इज -10 और x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो है
ई एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, -20 है ना एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको, है ना, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू -1, तो -20 इंटू -1 है ना, तो ये कितना हो गया, ई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका फाइनली आंसर, +20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, या फिर वोल्ट पर मीटर। यहाँ पोटेंशियल है ना, तो इसलिए फोर्स की बात नहीं हो रहा है, तो न्यूटन पर कूलम नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट पर मीटर लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ई वाई निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू -dv/dy, ठीक है, तो सिर्फ y कंपोनेंट आएगा, है ना, ये वाला, यानी कि माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 5y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। तो यहाँ से हम लोग ई वाई की जो वैल्यू है, ओके, दिस ई वाई इक्वल्स टू एट कितना, y इक्वल्स टू कितना बोला था, -123 था, तो y इक्वल्स टू 2, तो y 5y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2y, है ना, यानी कि -10y, और y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 वोल्ट पर मीटर। समझ आया सबको, कोई दिक्कत, अरे बोलिए। सर। ठीक है, अब फिर सिमिलरली हम लोग ये बोल सकते हैं ई जेड अगर फाइंड करना है, तो ई जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -dv/dz। तो अब हम लोग एक्स और वाई वाले को छोड़ देंगे, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, जेड वाला, ठीक है। ओके, तो -3 है और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, तो ये कितना हो जाएगा, -6z, है ना, और z इक्वल्स टू 3 था, तो -6 इंटू 3 यानी -18 वोल्ट पर मीटर। समझ गए, क्लियर है सबको, यस हाँ सर। नहीं कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो ये हो गया ई जेड हमारा -18, ई वाई हो गया -20, और ई एक्स है आपका कितना, +20, ठीक है। ये तीनों हमारे आंसर हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। गॉट इट, कि फिर से समझाना है ये, बोलिए। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप देखे होंगे कल वाला जो असाइनमेंट था वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रिलेशन वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। रिसेंटली 2019 में भी पूछा गया है ये सब, ठीक है, इससे रिलेटेड। चलिए, और कौन सा, फिफ्थ बताऊं, फिफ्थ क्वेश्चन बताना है, यस और नो। देखिए, नो सर। E इक्वल्स टू a/x³ है, ठीक है, तो पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे, है ना, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। तो पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, E इक्वल्स टू a/x³ है, ठीक है। पहले आपको SI यूनिट पूछा था इसका, तो SI यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू x³, है ना, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, दिस इज न्यूटन पर कूलम, और इनटू में क्या, x क्या है, डिस्टेंस है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम, ये हो गया SI यूनिट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो पोटेंशियल चाहिए आपको, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, -dv/dr होता है, तो यहाँ पर x है तो इसलिए -dv/dx, ठीक है। यहाँ से dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -e इंटू dx, ठीक है। तो dv इक्वल्स टू -e की जगह पे a/x³ इंटू dx, तो पूरा पोटेंशियल चाहिए आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू -a इंटू x⁻³ का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया dv का इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू -a, और x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, तो ये हो जाएगा कितना, x⁻² डिवाइडेड बाई -2, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से जो पोटेंशियल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कितना, +a और अपॉन 2 इंटू x², ठीक है, नीचे आ जाएगा।
क्लियर? तो दिस पोटेंशियल, यहाँ से आपका आंसर आ गया a/2x²। ओके, लास्ट क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 6। बोलिए, यस और यस नो? सर। यस ये भी क्वेश्चन आपको जेई मेन में पूछा हुआ है, ठीक है, शायद 2018 या 19 में ऐसे कुछ, तो मैं लिखा हूँ सब कुछ है। नहीं, ये जेई मेन का नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हाँ, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए स्पेस कितना है इधर, यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे बनाता हूँ 6 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका कितना, 3x आई कैप माइनस 2y कैप प्लस 5z कैप, ठीक है। दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। पॉइंट्स आपको दे रखा है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस dV/dr होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से ये बोलेंगे कि दिस dV इक्वल्स टू माइनस E.dr, है ना, E इंटू dr। तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से v इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन E इंटू dr का इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको बात? ठीक है। अब बात आती है हम लोग v इक्वल्स टू ई की जगह तो हम लोग लिख देंगे 3x आई कैप माइनस 2y कैप और प्लस 5z कैप, ठीक है। ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटू डी आर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी है। तो डी आर को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। समझ गए? जो मैथ्स पढ़ते हैं बच्चे, वेक्टर पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें आपको ये सब समझ में आता होगा, किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। डी एक्स आई कैप डी वाई जेड और डी जेड के कैप, डी जेड यहाँ पर के कैप होगा, ठीक है। समझ गए? डी आर को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर, और पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक था, क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको 135 से, 135 से लेके कहाँ तक, 3 to 7 तक, 3 to 7 तक, ठीक है। ये है आपका पॉइंट्स। ओके, चलिए अब हम लोग इसको ब्रैकेट को खोलते हैं। तो 3x आई कैप और डी, ये डॉट है बीच में, और यहाँ dx आई कैप, तो i डॉट आई 1 होता है, तो दिस इज 3x dx, ठीक है। इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखिए 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 से लेके 3 तक। समझ आ रहा है सबको? अरे समझ आ रहा है कि यस नहीं? ठीक है। यस अब -2y, ठीक है, और -2y जे कैप और dy जे कैप, तो j डॉट जे 1, तो 2y dy बन गया। इंटीग्रेशन का फॉर्म में लाने के लिए सब कर रहे हैं। y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखिए 3 से लेके कहाँ तक, 2 तक 2 तक, वेरी गुड, ठीक है। प्लस 5z के कैप डॉट के कैप 1, तो 5z इंटू डी जेड। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बताइए, 5 से लेके 7 तक, 7 ठीक है। आई होप कि इसके बाद आप लोग कर लेंगे खुद से, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, है ना, 1 से लेके 3 तक, माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है, माइनस। अब मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा सॉल्व करूंगा फिर आप लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक। इसको आप लोग एंड सो ऑन, आप लोग अब लिमिट पुट कर देंगे। x की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह पे कितना, 3 का स्क्वायर माइनस, है ना, 3 का स्क्वायर/2 माइनस 1 का स्क्वायर/2, ऐसे ही लिमिट पुट करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह एक बार 3 एक बार 1, ठीक है। आगे वाला इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, ठीक। नाउ सॉल्व, ठीक है, एंड गेट द आंसर।
अपने से सॉल्व कीजिएगा। समझ आया सबको या नहीं आया? आया बोलिए। सर। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगला जो असाइनमेंट है उसको हम लोग कल